जय श्री महाकाल। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जन्म पत्रिका में निर्मित होने वाले विभिन्न प्रकार के योगों तथा विभिन्न प्रकार के दोषों के क्रम में अर्क विवाह पूजन के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। अर्क विवाह होता क्या है तथा अर्क विवाह क्यों कराया जाता है। अर्क विवाह के द्वारा हमारे जीवन में जो परेशानियां उत्पन्न होती है, इन परेशानियों का किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है, इन समस्त बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान कराते हैं। देखिए, जब जन्म पत्रिका का अध्ययन किया जाता है तो जन्म पत्रिका में हमें अनेकों प्रकार के शुभ योग और अनेकों प्रकार के अशुभ दोष दिखाई देते हैं। शुभ योगों में महालक्ष्मी योग, धन लक्ष्मी योग, गज केसरी योग, राजयोग, रोचक योग, ऐसे अनेकों प्रकार के शुभ योगों की जानकारी हमें जन्म पत्रिका के अध्ययन से प्राप्त होती है। इसी क्रम में दोषों के क्रम में काल सर्प दोष, दोषों के क्रम में सूर्य ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, द्विविवाह दोष, अर्क विवाह तथा कुंभ विवाह, ऐसे अनेकों प्रकार के अशुभ दोषों की भी जानकारी हमें जन्म पत्रिका के अध्ययन से प्राप्त होती है। आज जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करेंगे कि अर्क विवाह होता है क्या है तथा यह क्यों किया जाता है। देखिए, जब हम किसी वर की पत्रिका देखते हैं और उस पत्रिका में हमें दाम्पत्य जनित क्लेश या दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक न बीतने के योग दिखाई देते हैं, या किसी पापक ग्रह या क्रूर ग्रह का दृष्टि संबंध या युति उस सप्तम भाव पे जो कि पति या पत्नी का घर रहता है उस भाव पे नज़र आती है, तो ऐसे स्थिति में ज्योतिषाचार्यों के द्वारा ये सुझाव दिया जाता है कि आप अर्क विवाह पूजन कराइए, जिसमें संपूर्ण रूप से अर्क विवाह पूजन के द्वारा दाम्पत्य जनित क्लेश या दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक न बीतने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसी अवस्था में ब्राह्मणों के द्वारा, ज्योतिषाचार्यों के द्वारा ये सुझाव दिया जाता है कि आप अर्क विवाह पूजन पाठ कराइए, जिससे इस दोष का संपूर्ण रूप से समाधान हो सके। देखिए, जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। हर भाव का एक विशेष महत्व, विशेष फल होता है। जो नवग्रह है ये 12 भावों में अपनी अपनी स्थिति के अनुरूप विराजित रहते हैं। जो सप्तम भाव होता है ये जया भाव, पति या पत्नी का भाव कहलाता है। जब किसी बालक की पत्रिका में, किसी जातक की पत्रिका में, किसी लड़के की पत्रिका में सप्तम भाव में सूर्य ग्रहण दोष या राहु नीच अवस्था में विराजित है, या मंगल दोष है और मंगल नीच अवस्था में या पापक अवस्था में पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है या सप्तम भाव में विराजित है, या गुरु चांडाल दोष निर्मित हो रहा है, या शनि नीच अवस्था में विराजित होकर के सप्तम भाव को पे पूर्ण दृष्टि लगाए हुए बैठा है, या अनेकों प्रकार के योग देते हैं जो कि जन्म पत्रिका में सप्तम भाव को दूषितता प्रदान करते हैं, तो ऐसी अवस्था में ब्राह्मणों के द्वारा ये सुझाव दिया जाता है कि आप अर्क विवाह पूजन पाठ कराइए, जिससे इस दोष का संपूर्ण रूप से। जन्म पत्रिका में अगर किसी जातक की पत्रिका में मंगल दोष है और मंगल की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पे है, या शनि भगवान जो कि नीच अवस्था में विराजित होकर के सप्तम भाव पे दृष्टि संबंध बनाते हैं, या किसी जातक की पत्रिका में गुरु ग्रह तथा राहु ग्रह की युति होकर के गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो रहा है, या मंगल देवता या शुक्र देवता सप्तम भाव में विराजित होकर के विस्फोटक योग का निर्माण कर रहे हैं, या मंगल और शुक्र एक साथ विराजित होकर के सप्तम भाव की दृष्टि संबंध बनाए बैठे हैं, या मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह का दृष्टि संबंध है, तो ऐसी अवस्था में ब्राह्मणों के द्वारा अर्क विवाह पूजन का आपको सुझाव दिया जाता है, जिसमें आंकड़े के पेड़ के साथ में आपके 7 फेरे दिए जाते हैं और आंकड़े के पेड़ के साथ में आपका विवाह करा दिया जाता है। देखिए, जो आंकड़े का पेड़ है ये अर्का देवी बोला जाता है, जो कि सूर्य भगवान की पुत्री है, सूर्य भगवान की कन्या है। इनके साथ में आपका विवाह करा दिया जाता है। इसमें पूरा पंचांग कर्म होता है, गणेश गौरी जी का पूजन होता है। आपकी पत्रिका में जितने भी दोष है उन समस्त दोषों की यहाँ पे शांति, जितने भी दोष रहते हैं इन समस्त दोषों की यहाँ पे शांति की जाती है। उसके बाद में आपके कुल के देवी और आपके कुल की देवी देवताओं का पूजन अर्चन किया जाता है। षोडश मातृका का पूजन किया जाता है। मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं, 16 ही संस्कारों की 16 माताएं होती है। उन 16 ही माताओं की पूजन और शांति की जाती है। माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन किया जाता है। उसके बाद में आपके समस्त पितरों की शांति होती है।
समस्त पितरों की शांति करा करके पितृ पूजन किया जाता है। उसके बाद में आपके द्वारा आंकड़े के पेड़ के फेरे लिए जाते हैं। फेरे लेकर के विवाह संपन्न कराया जाता है, जिसमें ब्राह्मणों के द्वारा मंगलाष्टक का वाचन किया जाता है और मंगलाष्टक का वाचन करते हुए आपका विवाह संपन्न कराया जाता है। उसके बाद में नवग्रह शांति होती है। नवग्रह शांति करा करके भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया जाता है और हवन शांति सब कुछ की जाती है, जिस प्रकार से इस दोष का संपूर्ण रूप से समाधान हो सके। तो विवाह पूजन संपन्न कराया जाता है। विवाह जनित दोषों के, विवाह जनित अवरोधों के तथा दाम्पत्य जनित संकटों के निवारण के लिए ब्राह्मणों के द्वारा सुझाव दिया जाता है और ये वाला पूजन संपन्न कराया जाता है। अर्क विवाह के द्वारा दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियाँ उत्पन्न होती है, इन समस्त परेशानियों का निवारण किया जाता है। अर्क विवाह एक उपाय के तौर पर पूजन किया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा सुझाव दे करके कि दाम्पत्य जनित जो क्लेश है या विवाह में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है या दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक न बीतने की जो योग जन्म पत्रिका में दिखाई देते हैं, इन समस्त योगों का और इन समस्त दोषों का निवारण हो और आपका दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक बीते। जय श्री महाकाल।